दतिया उपचुनाव की घोषणा के बाद जिले में चुनावी माहौल गर्म है। गली चौबारों से लेकर बाजार तक संभावित प्रत्याशियों और विकास के मुद्दों पर चर्चा हो रही है। कुछ लोग विकास की रफ्तार थमने की बात कह रहे हैं और जबकि कांग्रेस समर्थकों का दावा है कि 2023 के बाद कानून व्यवस्था में सुधार हुआ। दोनों प्रमुख दलों ने अभी तक उम्मीदवार घोषित नहीं किए, जिससे जनता के बीच असमंजस बना हुआ है। अब सभी की नजरें प्रत्याशी चयन और चुनावी मुकाबले पर टिकी हैं। इसे लेकर लोगों से बातचीत की है हमारे संवाददाता रवि राय कवार ने। क्या कुछ कहना है लोगों का, आइए आपको भी सुनाते हैं। दतिया में उपचुनाव को लेकर बगल बच चुका है और लगातार सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारी में जुट चुके हैं। अब हम जानने ग्राउंड जीरो पर आए न्यूज़ 24 के आखिर मतदाताओं का विचार क्या है, यह जानने के ग्राउंड जीरो पर हम पहुंच चुके हैं। इस समय आप देख सकते हैं किस तरह से दतिया के बीच बाजार तलैया मोहल्ला के पास चाय की चुस्की लेते हुए लोग भी यहाँ बैठे हुए हैं और हम उनसे चर्चा करते हैं कि आखिर चुनावी माहौल में सरगर्मी कैसी है। कुछ लोगों से ही जानने की कोशिश करते हैं। भैया, चुनाव आने वाला है, चुनाव शुरू हो चुका, क्या कहें, किस तरह से देखते हैं? चुनाव आ गया है। चुनाव आयोग ने घोषणा भी कर दी है, 30 तारीख को वोटिंग है और 3 को रिजल्ट आना है। अभी तक जो कांग्रेस विधायक थे 2.5 साल से, उन्होंने अभी तक कुछ नहीं किया दतिया के लिए। और माननीय मंत्री जी हमारे पूरे जब से आए हैं सबसे पूरे पब्लिक के टच में रहे और वही चुनाव लड़ेंगे बीजेपी से, उन्हीं का फाइनल है और वही जीतेंगे सुबह। तो क्या है, बदलाव मिलेगा? बदलाव, हाँ, भारती जी का हारेंगे, ये बदलाव में ये आएंगे, अपने मंत्री जी आएंगे। लोगों का कहना है कि बदलाव देखना चाहते हैं, आप क्या कहना चाहते हैं पांडे जी? दतिया में जनता और नेता का चुनाव है। एक मंच पे सारे नेता हैं और पब्लिक बिल्कुल शांत है। चुनाव के नतीजे जब आएंगे चौंकाने वाले आएंगे। कांग्रेस ने प्रत्याशी घोषित नहीं किया, क्यों देर हो रही है? कांग्रेस का प्रत्याशी, अभी बीजेपी का प्रत्याशी भी घोषित नहीं है अभी तक। क्या लगता है किसको टिकट मिलेगा? पार्टी जो निर्णय करेगी। भाजपा के लोग संभावित बता रहे हैं, कांग्रेस नहीं बता पा रही है। संभावित वे भी नहीं बता पा रहे हैं। घोषणा करते हैं नहीं, इतनी अंतरराष्ट्रीय पार्टी है, अभी तक घोषणा क्यों नहीं की? मैं आरएसएस का हूँ, उसके बाद भी ये बोल रहा हूँ। क्या लगता है क्या बदलाव देखने को मिलेगा? अब वो जनता का मन है। बदलाव तो 15 साल में गड्ढे झोंकते हुए हैं। विकास किया, अच्छी बात है, उसने सब में विनाश भी किया। सीता सागर नाला देखो, आधी बुंदेला कॉलोनी पानी से भरती है। 4 बार कलेक्टर साहब ने ज्ञापन दिया, 4 बार आदरणीय मंत्री जी ने महिलाएं और पुरुष पहुंचे, आज तक कोई भी उसका हल नहीं हुआ। आमजन कहते हैं 2 साल में कुछ नहीं हुआ चुनाव जीतने के बाद भी। ऐसा नहीं है। ये मानते हैं कि भारती जी ने 2 साल में कुछ नहीं किया, मंत्री जी ने बहुत कुछ किया, लेकिन जनता को क्या मिला? आप भी बुंदेला कॉलोनी के उस पार रहते हो, आप भी देखते हो कि 50-100 घरों में पानी भरता है। इन लोगों की क्या गलती है? लाला के ताल की क्या स्थिति है आपको मालूम होना चाहिए। सीता सागर के करोड़ काफी दावेदार आ रहे हैं, लेकिन नाम अभी तक घोषित नहीं है। क्या लगता है कि नया नाम आएगा दतिया में? हो सकता है, पार्टी जो निर्णय करेगी, कांग्रेस से भी हो सकता है, बीजेपी से भी हो सकता है। ये किसी का फाइनल नहीं है कि किसका टिकट होगा। सर, चुनाव आ गए हैं, लेकिन कोई बदलाव देखने को मिलेगा उपचुनाव में कि नई लहर आएगी कोई? देखिए, जब से माननीय नरोत्तम मिश्रा जी हारे हैं, उस समय विकास खूब हो रहा था, बढ़िया विकास हो रहा था दतिया के, लेकिन 2.5 साल में पूरा विकास अवरुद्ध हो गया है। ये समझिए आपके जहाँ स्मार्ट सिटी बन रही थी ठंडी सड़क पर, वहाँ आज बल्ब भी नहीं लग पा रहे हैं। तो अगर मिश्रा जी फिर से आ जाते हैं तो जो विकास अपनी गति पर पुनः अग्रसर हो जाएगा। लोगों का कहना है कि विकास तो अब रुक गया है, लेकिन अब देखना हो किस तरह से आगे और विकास बढ़ता। हमारे साथ एक साथी हैं। सर, क्या कहेंगे, चुनाव आने वाले हैं, उपचुनाव शुरू हो गए हैं, क्या कहेंगे? चुनाव तो ये है, चुनाव है, जनता जो चाहेगी वो होगा, कोई किसी का नहीं होता। जनता तो जनता होती, जनता जनार्दन है। चुनाव जनता लड़ती, नेता नहीं लड़ते। नेता तो दावे करते हैं, कोई भी नेता हो, हर नेता, और चाहे मंत्री जी के साथ में जो नेता लगे हैं वो भी दावे करेंगे, और भी जो कांग्रेस प्रत्याशी उनके साथ भी। और तीसरी पार्टी एक और आ गई अभी अपनी नई, दामोदर सिंह यादव जी बोल रहे हैं कि हम भी साफ चुनाव जीतेंगे, लेकिन वो तो नेता है, दावे हैं।
अब जीत हार तो जनता के हाथ में होती है, जनता जो चाहेगी वो होगा। किस स्तर से चुनाव जाएगा, विकास के स्तर पर जाएगा या जो नए चेहरे यार उनको लेकर चुनाव होगा? नहीं, चेहरे लेके होगा चुनाव तो जनता तो ये देखती कौन हमारे काम में आया या कौन हमारे काम में आएगा आगे। क्या कहेंगे, बदलाव देखने को मिलेगा इस बार चुनाव में? इस बार दतिया की जनता ने जो विकास की पटरी से गाड़ी उतर गई थी 2.5 साल में, और वो 2.5 साल में यहाँ तो कुछ विकास हुआ नहीं है, ना तो 2.5 साल में कोई काम हुआ है, और मालूम पड़ा कि भाई जीत के तो गायब हो गए थे, कहीं दिखाई भी नहीं दिए 2.5 साल में। और फिर भी वो दादा हारने के बाद शुक्रवार शनिवार इतवार जनता के बीच में गए, जनता के सुख दुख में शामिल हुए और हर कार्य में शामिल हुए। तो अब दतिया की जनता ने पूर्ण रूप से मन बना लिया है इस बार कि हम जो है पूर्ण रूप से दतिया को भारी मतों से पूर्व गृहमंत्री डॉक्टर उत्तम शाह को विजयी बनाकर, और जो विकास की पटरी ट्रेन उतर गई थी उस ट्रेन को पुनः वो सर पर इसको दौड़ाएंगे, जिससे जो विकास कार्य रुक गए थे और विकास कार्य फिर से प्रारंभ चालू हो जाए। इसलिए दतिया की जनता ने आज फिर से मन बना लिया है। कांग्रेस कहती है अहंकार है, और विकास में जो शामिल थे यानी जो भाजपा में थे कांग्रेस में गए, लेकिन वही अब बीच में रोड़ा बनने जा रहे हैं। नहीं, कांग्रेस क्या करे? कांग्रेस ने आप ये बताइए कि जैसे भाई भारती जी जीत के गए और 2-2.5 साल तक हम तो ये कह रहे हैं हमारे जैसे बाढ़ ही है, हमारा बाढ़ क्रमांक 24 है, हमारे बाढ़ भी दिखाई नहीं दी हो, वोट मांगने भी नहीं आए और जीत देने के बाद भी हमारे बाढ़ में दिखाई नहीं दिए। भाई कम से कम आप ठीक है, आपने कहा कि साहब जो है वो हमारी सरकार नहीं है, हमें काम करने नहीं दे रहा, हमारा जी नहीं हो रहा, हमारी हो रहा, तो भैया आप जनता की समस्या आप सड़कों पर लड़ते हैं, विरोध प्रदर्शन करते, आंदोलन करते, उसमें किसी ने रोका था क्या आपको? उसमें क्या दिक्कत थी आपको? और दादा हारने के बाद भी जनता के बीच में जा रहे हैं, कितनी बड़ी बात है कि हारने वाला प्रत्याशी जा रहा है और जीतने वाला प्रत्याशी जो है जनता के बीच से गायब हो गया है। कैसे हो सकता है? तो लोगों का कहना है कि जीतने वाला प्रत्याशी जनता के बीच में गायब हो गया, लेकिन हम जनता से और भी जानना चाहेंगे किस तरह से अब बदलाव देखने को मिलेगा चुनाव में। ये चुनाव निश्चित रूप से एक पुनः अवसर है, और इस चुनाव में जनता जो पूर्व से मन बनाए बैठी है, विकास पर बिल्कुल विराम लग चुका था, लेकिन अब फिर एक आशा जगी है, एक अवसर आया है। तो निश्चित रूप से मैं क्या, पूरा शहर पूरा क्षेत्र विकास का हामी है, इसमें पार्टी वाली बात नहीं है, लेकिन हर व्यक्ति ये चाहता है कि पूर्व में जिस तरह का कुछ अभूतपूर्व कार्य होते रहे हैं, उसी क्रम में कुछ उनकी पूर्व की घोषणाएं ऐसी हैं जो दतिया के लिए बहुत हितकर हैं, और हम ये चाहते हैं, पूरी आवाम ये चाहती है कि जनता, हर जनता जो है, जो विकास के लिए एक प्रयासरत रहती है, वो विकास पुनः शुरू हो, और एक बार फिर जो है कोई ऐसा प्रत्याशी यहाँ जीत कर आए जो विकास की गंगा अवरुद्ध हो गई थी वो पुनः गति प्राप्त करे। तो दतिया में चुनाव होने वाला विकास के दम पे होने वाला, ऐसा लोगों का कहना है। क्या कहेंगे सर, विकास चलेगा क्या, नया प्रत्याशी को रुख बदलेगा? सबसे पहले आपकी इस बात का हम जवाब देना चाहते हैं कि जो हमारे भाई पांडे जी ने कहा है, कांग्रेस अभी स्पष्ट ही नहीं कर पा रही है कि टिकट कैसे दिया जाए, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है, चुनाव हारने के बाद 28 में से टिकट नहीं मिलेगा, तो हर व्यक्ति चाह रहा है कि अपनी गेंद उठा के दूसरे के पाले में डाल दे, वो हार जाए और 28 में मुझे टिकट मिल जाए। तो इस वजह से कांग्रेस अपना टिकट ही घोषित नहीं कर पा रही है। और रही बात विकास की, जो विकास हुआ है मेरे कहने से नहीं, आप तो खुद सर्वे करके देख लो, सभी जगह यदि जो काम दिख रहे हों तो आप कहो कि विकास हुआ है, और जनता जनार्दन खुद जा रही है कि हमसे जो भूल हो चुकी है उसे हम पुनरावृत्ति ना करें। तो लगता है कि जनता अपनी भूल सुधारने के लिए है, लेकिन अब और जानना चाहते हैं कि किस तरह से बदलाव देखने को मिल रहा है, क्या कहेंगे? जैसा कि आपने आमजन से चर्चा की, चूंकि पार्टी का पदाधिकारी भी हूँ, मैं सामाजिक ही बात करूँगा। अभी सारे लोगों के रुझान आए, सच्चाई तो ये है कि हमारे दतिया का बहुत नुकसान हुआ है विगत 2.5 वर्षों में। आप देखते थे सांस्कृतिक महोत्सव, धार्मिक महोत्सव, निश्चित रूप से जब धार्मिक महोत्सव होते हैं, कहीं ना कहीं जो छोटे दुकानदार भाई हैं उनको रोजगार देने का काम करते हैं। आपने देखा होगा, चाहे प्रदीप मिश्रा जी की कथा हुई, बागेश्वर धाम जी की कथा हुई, दतिया महोत्सव, फाग महोत्सव, निश्चित ही छोटे छोटे दुकानदार भाई हैं, निश्चित रूप से 7-8 दिन में, महीने 2 महीने की उनकी पूर्ति हो जाती थी।
निश्चित रूप से यह चुनाव, जैसा कि बताया, विकास जो हमारा दतिया का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करने वाला होगा। और जहां तक टिकट की बात है वो संगठन की बात है, दोनों पार्टियों की शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। दतिया ने पूरा मन बना लिया है इस बार विकास के साथ जाए। दतिया ने पूरा मन बना लिया कि विकास के साथ जाएंगे। सर, कोई नया बदलाव देखने को क्या मिल सकता है, आप बताइए जरा, क्या कहेंगे? क्या कहेंगे सर? दतिया में जो 2.5 साल पहले भय और मुक्त इतने केस लगते थे, फर्जी केस, उससे जनता को राहत मिली है, इसलिए जनता फिर से कांग्रेस को है। अच्छा, क्या नया अभी तक 2 साल में बताया काम नहीं किया कांग्रेस, आप किस तरह से देखेंगे? नहीं, काम क्यों नहीं किया? जनता तो सुखी है कम से कम, झूठे केस तो नहीं लग रहे। कम से कम 350 लोगों को जेल भेजा, किसी के यहाँ अगर फोटो नहीं लगी तो उनके यहाँ पुलिस भेज गई। ये तो स्वतंत्र है जनता, इसलिए निष्पक्ष चुनाव होगा और जनता उसका जवाब देगी फिर से। कांग्रेस का कौन वो नया चेहरा हो सकता है आपकी समझ में? कांग्रेस सब एकजुट है, जो भी होगा सब कांग्रेस के साथ। तो आपने सुना कि कांग्रेस का कहना है, कांग्रेस के लोगों का कहना है कि कांग्रेस एकजुट है, लेकिन मिलकर हम इस चुनाव को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन जिस तरह से यहाँ के और लोगों का कहना है कि विकास की गति को हम आगे भी जारी रखना चाहेंगे और दतिया में जो गति रुक गई थी विकास की, वो पुनः उसको दोहराएंगे। कैमरा पर्सन सुनील के साथ रवि रायकवाड़, न्यूज़ 24, मधुपुर, छत्तीसगढ़, दतिया।